कौन ऐसा ब्राह्मण जो अदंडी को दंड दिया, कौन ऐसा ब्राह्मण जो अखंड ब्रह्मचारी है, कौन ऐसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय का नाश किया, कौन ऐसा ब्राह्मण जो गणिका सिंगारी है, कौन ऐसा ब्राह्मण जो कर्मों की गांठ बांधे, कौन ऐसा ब्राह्मण जो पढ़ैया वेदचारी है, कौन ऐसा ब्राह्मण जो दरिद्रता को दूर किया, कौन ऐसा ब्राह्मण जो भिखारी का भिखारी है। तो कहा जाता है कि रावण जैसा ब्राह्मण जो अदंडी को दंड दिया, सतानंद जैसा ब्राह्मण जो अखंड ब्रह्मचारी है, परशुराम जैसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय का नाश किया, अजामिल जैसा ब्राह्मण जो गणिका सिंगारी है, सुखदेव जैसा ब्राह्मण जो कर्मों की गांठ बांधे, वेदव्यास जैसा ब्राह्मण जो पढ़ैया वेदचारी है, सुदामा जैसा ब्राह्मण जो दरिद्री को दूर किया, पर कलयुग के ब्राह्मण भिखारी के भिखारी है। तो अभी भी दिखाई देता है कि वो और भी इन सब के पीछे श्राप वगैरह है लक्ष्मी माता के कि आप लोगों के पास मैं आऊंगी नहीं, पर ब्राह्मण देवता भी इतने शक्तिशाली और इतने ज्यादा योग से अपने तप से परिपूर्ण होते हैं कि उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होते हैं। वो तो सदैव देते हैं, तो दाता हैं, चारों वर्णों को संप्रदायों को संभालने वाले हैं। तो इस प्रकार से वहां सापासापी हुई और सारी सभा अपने अपने घर चली गई, सारे देवी देवता सब अपने अपने चले गए घर, भगवान शिव भी अपने कैलाश को चले आए। पर दक्ष अपने मन का द्वेष नहीं भूल पाया और इधर शिव जी भी नहीं भूले, पर वो याद भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार से कुछ समय बीता। दक्ष ने एक वाजपेय नामक यज्ञ किया, उससे उसका काम नहीं चला, तो उन्होंने दूसरा यज्ञ बहुत विशाल आयोजित किया, उसका नाम बृहस्पति शव यज्ञ होता है। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया, सभी देवी देवता दिक्पाल दिशाओं यक्ष गंधर्वों नाग किन्नरों जिसकी भी जितनी भी सृष्टि के लोग हैं सबको निमंत्रण गया, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु को भी गया, पर वो दोनों लोग आए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इस यज्ञ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आप लोग भी समझ लीजिए कि जहां तोड़ फोड़ आंदोलन भ्रष्टाचार आगजनी होता है उस सभा में कभी भी जाना नहीं चाहिए। जहां जरा भी अंदेशा हो कि यहाँ पर घटना कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली है तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु तो नहीं गए, बाकी सब देवता जाने लगे, और देवता जा भी रहे हैं तो कैलाश से होके जा रहे हैं अपने विमानों पर बैठ करके। देवांगनाएं गाते हुए जा रही हैं और देख रही हैं कि अरे हाँ सती गई नहीं कैलाश पर, क्योंकि सती का घर कैसा है जो सब देख लें कि भीतर है, भीतर रहे तो बाहर वाले चले जाएं, पता नहीं हो सकता है गई हो कि हो अंदर, पर माता सती का तो पर्वत खुला घर है, तो सब देख रहे हैं नहीं सती गई नहीं है, सती यही है। तो वो और थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से जा रही हैं, क्यों सती तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और तुम नहीं गई? तो माँ सती को पता चला अच्छा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, पता नहीं, तो उन्होंने जा करके भगवान शिव से कहा कि प्रभु आपके ससुर के यहाँ यज्ञ चल रहा है। माताएं बहुत होशियार होती हैं, अगर ऐसी कोई बात आए सराहना की, ऐसी कोई बात आए बड़ाई की, तो वो कहेंगी हाँ मेरे पिता के घर पे, मेरे मायके में। परंतु जब थोड़ी गड़बड़ होती है ना दोनों जगहों में, तो बनाने की कोशिश करती हैं। क्या करें, वो दोनों जगहों में फंसी होती हैं, उनका जो माया, उनका जो प्रेम होता है कि 20 साल 25 साल वहाँ गुजरा है, वो मेरा जन्म स्थान है, मेरे जन्मदाता हैं, वो मेरा मातृभूमि है, और एक मेरा कर्म भूमि है जहाँ मेरा अब बाकी का जीवन बीतने वाला है। तो बड़ा संकट होता है, धर्म संकट होता है। तो इसलिए माता ने आज ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर,
उन्होंने कहा आपके ससुर के यहाँ। उन्हें लगा कि थोड़ा प्रभु को अपनापन जागेगा तो चलेंगे, क्योंकि वो जानती हैं चिट्ठी उट्ठी तो आई नहीं है। तब तक तो प्रभु ने पूछ ही दिया, भगवान शंकर ने पूछ ही दिया कि हाँ चलना तो चाहिए, तैयारी कीजिए, पर एक बात बताइए, क्या ससुर जी ने कोई चिट्ठी भेजा है? माँ ने कहा चिट्ठी तो नहीं भेजा। तो प्रभु ने कहा कि चिट्ठी नहीं भेजा तो फिर कैसे जाएंगे? सती समझिए आप कि ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां से हमें बुलाया न गया हो। तो माँ ने कहा कि कुछ ऐसी जगहें भी तो होती हैं प्रभु जहां पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पिता का घर, गुरु का घर, मित्र का घर, हाँ ऐसी जगहों पर बिना बुलाए जाते हैं तो चलते हैं ना। हो सकता है चिट्ठी भेजी हो। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्री हूँ, छोटे बच्चों पर तो सबसे ज्यादा स्नेह होता है माता पिता का, इसलिए भेजा हो सकता है न आया हो। तो भगवान शिव ने आज वो बात बताई जो कुछ समय पहले उस सभा में घटना घटी थी, अभी तक मां को नहीं बताया। पुरुषों की ये विशेषता होती है कि वो अंदर इतने गंभीर होते हैं कि कोई अच्छी या बुरी बात हो वो इतना जल्दी बाहर नहीं करते, उसे पचा जाते हैं। और जो जगतपति हो, जो जगत गुरु हो, उन शिवजी की गंभीरता का क्या वर्णन किया जाए। आप लोगों ने सती प्रसंग में भी उस दिन सुना था, या मानस जिन लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो, कि प्रभु जान गए अपने दिव्य चक्षुओं से देख करके कि सती सीता का रूप धारण करके छल की हैं, और फिर मन ही मन उन्होंने संकल्प लिया कि अब सती के इस शरीर से पत्नी रूप में प्रेम नहीं कर पाऊंगा। पर वह संकल्प सुनकर आकाशवाणी हुई उनकी प्रशंसा में, परंतु माता सती को खुलकर ये नहीं कहा कि मैं आपका त्याग करता हूँ। इसी प्रकार से ससुर ने ये अपमान किया था तो अभी तक उन्होंने माता को बताया नहीं था। आज अवसर आया तो उन्होंने बताया, और कहते हैं कि ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां बुलाए भी न और मन में किसी प्रकार का द्वेष हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में कि आते ही हर्षे नहीं, मन को हर्ष ना हो, और नैनन नहीं सने, कोई हमें आता हुआ देखे उसकी आंखों में हमारे प्रति प्रीति न हो तो वहां कदापि नहीं जाइए। चाहे वहां पर मैं ये बादल सोना ही क्यों न बरसा रहे हो, वहां कितना भी लाभ हो, पर नहीं जाना चाहिए। तो माँ ने कहा कि प्रभु इतना दिन हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं प्रयास करती। तो प्रभु ने कहा कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ लई है लोग सब, बाटन नहीं है कोई। मन की यदि कोई व्यथा है तो मन में ही दबा कर रखो, उसे किसी से कहो नहीं, क्योंकि लोग व्यंगात्मक शैली में आ जाएंगे, आपको व्यंग भरी नजरों से देखेंगे, बांट नहीं लेंगे। आपका कष्ट कोई बांट नहीं लेगा, बल्कि और कष्ट बढ़ा देंगे। इसलिए सुख तो लोगों में बांट लो, पर दुख मत कहो किसी से, उसी से कहो जहां आपके दुख को बांटने पर हल्कापन हो। तो माता कहती हैं कि स्वामी हाँ वो आपकी बात सही है, फिर भी धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो गांठ मत डालिए, नहीं चलेंगे तो गांठ पड़ जाएगी। प्रभु ने, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, पर मां सती का जो पितृ प्रेम है वो मानता नहीं है। और एक बात, कारण वहां पर सिर्फ ये नहीं था कि मां सती को अपने पीहर से, अपने ससुराल, अपने मायके से बहुत प्रेम था, कारण वहां पर कुछ और था
कि उन्होंने जब सती माता ने जब सीता का रूप धारण किया था, उस समय से भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया है। वो आमा की तरह भीतर ही भीतर जल रही हैं। वो चाहती ही हैं कि मेरा देह त्याग हो जाए। 87,000 वर्षों की समाधि से बाहर निकले हैं, और जब कोई हमें त्याग दे, जब हमें कोई प्रेम करने वाला प्रेम ना करे तो कितनी पीड़ा होती है, यह सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से जब माँ सती की बहुत इच्छा देखी भगवान शिव ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं मानती हैं तो जाइए। अपने गढ़ों से, नंदी से कह दिया कि इन्हें महारानी की तरह ले जाओ, छत्र चमर के साथ ले जाओ, साधन पालकी में ले जाओ। तो आज उनके गढ़ सभी लेकर के दक्ष प्रजापति के घर गए। पर विडंबना यह है कि मां सती जब अपने पिता के घर पहुंचे, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष ने सबको मना कर दिया है कि अगर गलती से सती और शिव यहाँ आ जाए तो कोई उनसे बात मत करना, वरना तुम्हारे भाग काट दिए जाएंगे, तुम्हें भोग नहीं मिलेगा। तो उस दक्ष के डर से किसी ने भाव नहीं दिया सती को। जो देवता कल तक उन्हें झुक करके साष्टांग दंडवत के द्वारा प्रणाम करते थे, आज उन्होंने पलटकर उनकी तरफ देखा नहीं। और कोई हमें प्रणाम करने वाला पलट के ना देखे तो बड़ा दुख होता है। तो आज मां सती को ऐसा ही अनुभव हुआ। और घर में गई तो देखा कि मां तो मिली, पर भगनी जो मेरी बहनें हैं वो बहुत मुस्कुराते हुए मिली। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मुस्कुराते हुए मिली, वो कहते बहुत मुस्कुराते हुए मिली। जब कोई बहुत मुस्कुराता है तो समझ लीजिए कि क्या भाव होते हैं। तो उन्होंने उसका भी ध्यान नहीं दिया। वो जानती हैं कि कुछ हुआ है, इसलिए ऐसे तो सहना पड़ता है। फिर वो अपने पिता के पास गई। पिता ने भी कोई उनका आदर सत्कार नहीं किया। उन्होंने उनका भी बुरा नहीं माना। सोची चलो पिताजी हैं, गुस्से में हैं, संभल जाएगा। बेटियों को तो बचपन से पिता का डांट खाना आता है, सीख जाती हैं वो बचपन में ही। उसके बाद वो यज्ञशाला में गई। यज्ञ में जब वो गई तो उन्होंने समस्त देवताओं का भाग देखा। सबके लिए भाग के स्थान बने हुए थे, पर भगवान शिव के लिए नहीं बना हुआ था। यह देख करके उन्हें सहन नहीं हुआ। स्त्रियां बेशक पिता से प्रेम करती हैं, पर जिस दिन से उनका दान कर दिया जाता है, कन्यादान होता है ना, उस दिन से वह पति के मान में अपना मान, पति के अपमान में अपना अपमान समझती हैं। अब उन्हें लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता दक्ष को लक्ष्य करके सारी सभा को दुर्वचन कहे, बुरा भला कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यही देवता थे ना जब विष निकला था तो लेकर के पहले शिव जी के पास गए थे। आज ये इन देवताओं को समझना चाहिए कि मुझे मिल रहा है पर महादेव को नहीं मिल रहा है। ये देव है, वो महादेव है। आप, माता ने कहा आप लोगों को ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। और अपने पिता को लक्षित करके कहा कि आपके कारण यह शरीर है मेरा, आपने इसे जन्म दिया है, इसलिए मैं दक्षायनी कही जाती हूँ, दक्ष कुमारी कही जाती हूँ। अगर मैंने इस देह को धारण किए रखा तो आपका नाम जुड़ा रहेगा। यहां समझने वाली बात है कि हम अपने देह को ही नाम से जानते हैं। किसी की पत्नी बनकर, किसी के पुत्र बनकर, किसी के पौत्र बनकर के, यह जो हमारी पहचान है वो सही में हमारी पहचान नहीं है, ये हमारे शरीर का पहचान है। हम कितने जन्मों में क्या क्या बनते रहे, भविष्य में जब हमारा अगला जन्म होगा तो हम क्या बनेंगे कोई नहीं जानता है। कभी कभी
वर्ण जाति संप्रदाय को लेकर, लिंग को लेकर के बड़ा युद्ध है समाज में। ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष है, ये इस जाति का है, वह उस कास्ट का है। लेकिन जिसके अंदर इतना नाम मात्र, लेश मात्र विद्वता होगी, सत्संगति किया होगा, गुरु किया होगा, संतों का शरण धारण किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तो उसका यह भ्रम मिट चुका होगा कि कोई जाति पाति नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई, कोई कुछ नहीं। आप लोगों ने मैत्रेय ऋषि का नाम सुना होगा। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भागवत के अंदर विदुर और मैत्रेय संवाद है। समय के अभाव कारण हमने विदुर प्रसंग आप लोगों को अच्छे से नहीं सुनाया। यहाँ भी अभी भी विदुर संवाद ही चल रहा है मैत्रेय जी से। यह मैत्रेय ऋषि जो हैं वो अपने 8 जन्मों के पूर्व की कथा बताते हैं और कहते हैं कि 8 जन्म पूर्व में एक कीड़ा था, मुझे वेद व्यास जी मिले, 8 जन्मों तक वो मेरे साथ रहे। कीड़े से निकल करके मैं सूकर बना, सूकर से निकल करके मैं उल्लू बना, ऐसे ऐसे कर करके मेरी योनियां बढ़ी। फिर इसके पूर्व जन्म में मैं क्षत्रिय था, अभी इस जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में आया हूं। तो मैत्रेय ऋषि अपना जन्म जानते हैं, इसलिए 8 जन्म जब पूर्व गए तो उन्हें पता चला कि मैं एक कीड़ा था। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। तो क्या जरूरी है कि हम अभी जिस मनुष्य शरीर को धारण करके बैठे हैं, पिछले जन्म में हम भी मनुष्य रहे हो? ये जाति धर्म ये सब कुछ हमारे शरीर का है। माँ के गर्भ में आने से पहले हमारी कोई जाति नहीं थी और चिता पर लेटने के बाद हमारी कोई जाति नहीं होगी। सब कर्मों का खेल है। तो आज मां सती कहती हैं कि तुम्हारे कारण यह तन मुझे मिला है, अगर अब भी मैं इस तन को धारण करती हूं तो अब मेरे जीवन का निर्वाह नहीं है, क्योंकि मैं शिव के सामने जब जाऊंगी वो कहेंगे आओ दक्षायनी कैसा रहा पिता का यज्ञ, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और एक बात, हरि हर निंदा सुन ही जो काना, होय है पाप गौ घात समाना। भगवान हरि का और भगवान हर अर्थात शिव का जो निंदा करता है, सुनता है, उसे वह पाप लगता है जो किसी गौ वध से लगता है। इसलिए अब मैं शरीर त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने कोई भगवान शिव का, भगवान नारायण का निंदा कर रहा है तो आपके सामने 3 रास्ते हैं। या तो आप उसे मार डालो, अगर ये संभव नहीं है तो अपने कर्णपुटों में शीशा पिघला कर डाल दो, सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। या तो फिर वहां से आप चले जाओ। तो मां आज कह रही है तुम मेरे पिता हो, पितृहंता नहीं बनना चाहती, मैं मार नहीं सकती आपको। और मेरे पति का अपमान हुआ है, पति के घर जाना है, अब लौट के जा नहीं सकती। अब उनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरी जगह तो जाना नहीं है उन्हें। तो मां सती आवेश में आ गई, योगासन पर बैठी, प्राणायाम को साधा और अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने तेज को निष्कासित कर दिया। मां ने अपना प्राण त्याग दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यह खबर किसी प्रकार नारद जी से भगवान शिव को मिली। भगवान शिव ने अपने जटा से एक बाल उखाड़कर धरती पर पटका और उससे एक वीरभद्र नामक वीर प्रकट हुआ। भगवान ने उससे कहा कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, और वह मणिमान बबत को लेकर के वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में आए
वहां पर नंदी अपने गणों के साथ पहले से ही विद्यमान है। वहां बड़ा भयंकर विध्वंस आरंभ हुआ। किसी ने यज्ञशाला का ध्वजा उखाड़ दिया, किसी ने उसके गेट तोड़ दिए, किसी ने हवन कुंड में पानी डाल दिया, किसी ने किसी को मारना आरंभ किया, किसी ने किसी को मारना आरंभ किया। वहां पर नंदी जी बुला रहे हैं, भागो मत देवताओं, भाग लेने आए हो तो भाग लेकर भागो। और सारे देवता भाग रहे हैं। भगवंत ने मूसा के दांत तोड़ दिए, किसी ने मित्र देवता को आंखें फोड़ दी, किसी ने दक्ष के पुरोहित भृगु की दाढ़ी नोच दी और किसी ने तो दक्ष का गर्दन ही काटकर हवन कुंड में पूर्णाहुति कर दी। तो इस प्रकार से सब विध्वंस हो गए। अब सारे पिटे पिटाए देवता गए भगवान शंकर की शरण में। ब्रह्मा जी बोले, अब जो किए हो सो किए हो, चल के क्षमा मांगो। कितना भी अपराध कर लो, एक हथियार है सबके पास, है ना, क्षमा मांग लो। क्या करेगा सामने वाला? और सबसे बड़ी बात, क्षमा मांगने के लिए एक शस्त्र और रख दिया गया कि शरणागत की जो रक्षा नहीं करता वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो अब सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान शिव की शरण में गए और वहां पर जा कर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गलती हो गई, अब की खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, पर जो दशा हो गई है, बिगड़ गई है, उसे बनाओ। तो आइए हम सब भी प्रार्थना करें कि जो हमारी भूल चूक हुई है उसको प्रभु क्षमा करें। बोली शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। आहा, जय हो। आओ मिलकर सभी बाबा के चरणों में स्तुति करते हुए। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला। बोलिए बोलिए, सभी मिलकर बोलिए। वाह, सच बताऊं, हजारों भक्त मिले मुझे, हाँ 5-5 हजार, 11-11 हजार लोग, मगर आप जैसे नहीं मिले। यहाँ 500 ही भारी पड़ गए उनके ऊपर, क्योंकि बोलने वाले भक्त अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, क्योंकि मैं तो कमा के खाना चाहता हूँ, मेरी तादाद ये है सच में। कहीं दक्षिणा मिले 11,000, 25,000, 2 लाख, 5 लाख कमा के खाना चाहता हूँ। तो आप भी साथ में कमाओ ना, मिलकर दोनों हाथ उठा करके बोलो शंकर भगवान की। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, वो शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, वो शिव भोला है। ओ मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, वो शिव भोला भाला है। मेरा शंकर भोला भाला, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, शिव जटाधरा। हाँ मेरा, हाँ मेरा, हाँ मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, वो शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, वो शिव भोला भाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा।
के गंग विराजे, शिव भोला 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 के गंग विराजे, भोला के गंग विराजे, शिव भोला के गंग विराजे, भोला के गंग विराजे। और हाँ, गले मुंड की माला, ओ गले मुंड की माला, वो बड़ा मत भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, वो शिव भोला वाला बड़ा मत वाला है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खाने को चाहिए भांग धतूरा, 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 भांग धतूरा, भांग धतूरा, भांग धतूरा, भांग धतूरा। और भोले बाबा को पीने के लिए क्या चाहिए? हाँ, हाथ ऊपर करके बोलो ना जरा। हाँ, और हाँ, पीने को, अजी पीने को, हाँ पीने को विष का प्याला, हाँ पीने को विष का प्याला, वो बड़ा मत भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, वो शिव भोला वाला बड़ा मत वाला है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, ओ नंदी सवारी, नंदी सवारी, सवारी, नंदी सवारी, नंदी सवारी, नंदी सवारी, नंदी सवारी, नंदी सवारी। जिस पर पड़ा हो मृग छाला, वो जिस पर पड़ा हो मृग छाला, वो शिव भोला भाला बड़ा मत भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा भोला भाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। एक बार आप जैसे भक्तों की वे आवाज आनी चाहिए। हाँ,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ समर्पण करके द्रौपदी की तरह, ध्रुव की तरह। नारद जी केवल नारायण नारायण बोलते हैं, इसलिए हरि के पास रहते हैं। आप भी बोलना सीख जाओ, यही मौका है। अगली सांस का भरोसा नहीं, ना ले सके ना, इसलिए 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपके लिए मौका ही मौका है। उसके बाद जीवन में फिर धोखा ही धोखा है। मुझे मत बोलना, फिर मौका मैं नहीं दे पाऊंगा। 11 तारीख तक के लिए रजिस्ट्री है, केवल हरि का नाम लेना है। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा और ऊंचा। सद्भावना ट्रस्ट का छाती इतना चौड़ा हो जाए, हमारे भक्त बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दोनों हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले बाके बिहारी